याद है सबको, भूल गए? Welcome to program Web System and Technology. In today's lecture, we will revise a little bit about media queries, then we will discuss Flexbox, and then we move to the eventually the bootstrap thing. So media query क्या थी, याद है किसी को? कोई बताएगा media query का क्या था concept? चुप हो गया सब। यस सर। सर क्या पूछा सर? बेटा मीडिया क्यूरी का कॉन्सेप्ट क्या है? सर वो उसमें स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से उसको एडजस्ट करते थे। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस जनरेट करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है उसमें हमारे पास ये चीज है कि हमने कैसे रिस्पॉन्सिव फॉर्म क्रिएट करनी है। सो मेरे पास यहाँ पे मीडिया मैंने लास्ट टाइम मीडिया क्यूरी कोड आपको लिख के दिखाया था। सॉरी, लेट मी ओपन अगेन, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। Just 1 second. मीडिया क्यूरी, where is मीडिया क्यूरी? नहीं है मेरे पास, नजर नहीं आ रहा। ओके, कैन वी राइट अगेन? सो मीडिया क्यूरी कॉन्सेप्ट क्या था, कोई बताएगा? यस सर वो लैपटॉप पे बनाने जो एक अपनी वेब पेज है उसको ओपन करने के लिए मोबाइल पे या टैब के तो उस हिसाब से उसको मीडिया क्वेरी के थ्रू उसको हैंडल करते थे। ये आवाज एको क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं है। सर ये इसलिए यूज होता है कि जैसे हम स्क्रीन को मतलब थोड़ा छोटा करते हैं पेज को, तो वो हम चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट वगैरह थोड़ा जूम हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास लेट्स से एक पैराग्राफ है एंड देन वी हैव अ, ओके पैराग्राफ को बंद कर दें एंड देन वी हैव अ स्पैन एंड देन इन द स्पैन हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरा कोड लिखेगा, मैं कोड कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैंने लेट्स से p डॉट एक क्लास एंटर किया style1 एंड देन आई टैब, तो आपने देखा वो ऑटोमेटिकली मेरे कोड को कंप्लीट कर रहा है। ये शॉर्टकट्स है, स्पीड कोडिंग है। मैं दोबारा से कहता हूँ, मैं कहता हूँ स्पैन तो मैं एक डॉट क्लास लगा दो style2 एंड देन आई प्रेस टैब। जो ही टैब दबाऊंगा वो कोड को कंप्लीट कर देगा। आपने देखा इस चीज को? यस सर। एंड देन हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट होता है लर्न एप्सम का, आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स में जो लर्निंग मोड में होते हैं ना, डिबगिंग मोड में। तो अगर आपने एक लर्न एप्सम टेक्स्ट वाला क्रिएट करना है देन यू से लेट्स से 20 तो इसने क्या किया, 20 वर्ड लेंथ का एक ऑटोमेटिकली बना बनाया टेक्स्ट मेरे कोड में ऐड कर दिया। वी डोंट नीड टू राइट। समटाइम हम हेलो लिखते हैं, हाय लिखते हैं, हे लिखते हैं, वेलकम मैसेज लिखते हैं। सो वेब में अक्सर जो है वो हम इस तरह का लर्न एप्सम जो है यूज कर रहे होते हैं। सो अगर आपने वर्ड लेंथ पे जाना है तो लाइक से 40, तो ये 40 लेंथ का वर्ड लेंथ का एक पैराग्राफ क्रिएट कर देगा। लेकिन लॉरेम एप्सम खुद इटसेल्फ बहुत ही बड़ा जो है वो पैराग्राफ टेक्स्ट है। सो अगर मैं स्टैटिक लिखूं तो उसने मेरे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ की फॉर्म में डाटा लिख दिया। सो दिस इज समहाउ 1 पैराग्राफ, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देन द सेकंड पैराग्राफ एंड देन द थर्ड पैराग्राफ, समथिंग लाइक। कैन यू सी दिस थिंग? प्लीज बोल के बताइएगा। Okay, so what we can do is today we can just quickly open the file and then we say okay, close this one, style। और यहाँ पे हमने 2 क्लासेस जो बनाई हुई थी, पहली क्लास थी style1 और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ and then we can say simply style2। और याद है हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने कहा था पहले जो स्टाइल है उसकी विड्थ जो है लेट्स से हमारे पास 950 पिक्सल है, इवन दो मेरी स्क्रीन का साइज 1300 बिट में है। और फिर मैंने कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो लगा दो, लेट्स से मैंने कहा इसका कलर एक्वा लगा दो। और फिर मैंने उससे कहा कि आप एक फॉन्ट साइज जो है वो लगा दो 18 का। वैसे आई थिंक 12 होता है लेकिन हमने यहाँ पे 18 कर दिया। एंड देन वी कैन चेंज द थिंग्स एज वेल, मजीद चीजें हम इसमें चेंज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, द थिंग इज कि हम एक दूसरा स्टाइल भी बना रहे हैं जो कि हम एक पहला पैराग्राफ पे लगाया, दूसरा स्टाइल पे लगाया, सॉरी दूसरा स्पैन पे लगाया। एंड देन वी से लेट्स से इसकी जो विड्थ है वो 800 है और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा की बजाय लेट्स से यू कैन से मे बी लाइट ब्लू कर लेते हैं और फॉन्ट साइज 18 ही रख लेते हैं। एंड वी कैन से ओके फाइल सेव कर लेते हैं mq1। आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि मैं कहां पे हूं। सो आई हैव दिस mq1
.html file. Right, so we can see the output in the browser in a minute. So मेरे पास अगर आप गौर करें पहला टेक्स्ट जो लगा हुआ है इसकी बैकग्राउंड कलर नहीं आया, व्हाई? ओके, द स्टाइल जो है वो स्टाइल 1 अप्लाई, द स्टाइल 1 नहीं लिखा, यस फुल स्टाइल क्लास का नेम थोड़ा सा था। ओके, सो व्हेन यू गो देयर एंड यू कैन जस्ट सी, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये मेरा जो है ना वो ये डिफॉल्ट है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा जूम करूं तो ऊपर वाली एरिया को देखें जो पैराग्राफ बना हुआ है, पैराग्राफ जो है वो फिक्स्ड है, उसके लिए मेरे पास स्क्रॉल आ गया। तो अगर मैंने इसको पूरा रीड नहीं कर सकता और अगर मेरी डिवाइस जो है वो छोटी है, मे बी दिस इज माय फुल स्क्रीन एज अ लैपटॉप और लाइक अ नॉर्मल टर्मिनल, और अगर ये मेरी टैबलेट डिवाइस है और अगर ये मेरी मोबाइल डिवाइस है, तो पहला टेक्स्ट तो मुझे पढ़ा ही नहीं जा रहा, मे बी इमेज वो तो हाइड हो गया और मुझे स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप किसी भी डिवाइस पे इसको पूरा व्यू करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, @media, स्क्रीन पे जाओ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन दिखानी है आपने। अच्छा, यहाँ पे जो मल्टी डिवाइस सपोर्ट अवेलेबल है वो स्क्रीन भी है, प्रिंट भी है, रीडर भी है, स्क्रीन रीडर्स होते हैं। और फाइनली अगर तमाम डिवाइसेस के लिए करना है तो क्या लिख सकते हैं, फ्लैग एज अ, प्लीज बोल के बताइएगा। ऑल सर। ऑल। प्रिंट का मतलब क्या है, जब आप प्रिंट करने लगेंगे तब व्यू कैसा होगा। सो हम फिलहाल स्क्रीन के साथ काम कर रहे हैं एंड अब यहाँ पे आपने लगानी है मेटा कंडीशन, ब्रेकिंग पॉइंट, ये कहाँ पे इसने रोकना है। सो मैंने कहा मेरी मैक्स विड्थ, मैंने ब्रेक पॉइंट लगा लिया कि यूं ही आप 750 से नीचे आओगे, बाय द वे मेरी स्क्रीन साइज पूरी 1300 है, 1300 बिट्स में। मैंने कहा ये एरिया जो है 950 का है, ये एरिया 800 का है। फिर मैंने कहा यूं ही आप 750 से नीचे आओगे तो अब क्या करना है आपने, रूल बताएं। और रूल जब दोबारा से बता रहे हैं तो अब आपने सिंपली ये नहीं लिखना कि विड्थ को जो है वो 50 कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, दोबारा से अपने स्टाइल्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू न्यू रेजोल्यूशन जो आप देखना चाहते हैं। सो सिंपली व्हाटएवर यू हैव इज, इसको दोबारा से लेके आए, सिंपली इंडेंट द कोड समहाउ, थोड़ा सा इंडेंट कर लें एंड देन नाउ अब क्या करना है, जो ही 750 से नीचे आएगा तो क्या करना चाहिए, इसकी विड्थ हो जानी चाहिए लेट्स से 650, एग्जांपल ले लेते हैं। और जो ही 750 से नीचे आएगा इसकी हो जानी चाहिए लेट्स से 600, समथिंग लाइक। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सिर्फ देखने के लिए हम कर लेते हैं टेस्टिंग, बिकॉज इट्स अ लर्निंग मोड। सो बैकग्राउंड कलर जो है वो लेट्स से मैं कहता हूँ समथिंग लाइक दिस कलर कर दें, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दें एंड फॉन्ट साइज जो है वो हम कर लेते हैं लेट्स से इसका 22, इसका 24। सो जब स्क्रीन का साइज चेंज होगा तो फिर ये जो है 750 से नीचे आ जाएगा। नो इफ वी बाय द वे इफेक्ट पहले ही अप्लाई हो गया था। तो आपने मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन देखनी है, अगर उसके लिए मुझे इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास ये भी अवेलेबल है बड़ा। सो मेरी स्क्रीन का साइज अभी क्या है आप देख रहे हैं, बिट कितनी है, 1100, 1000, 1900, 800, 850 वगैरह हो गई है। अब मैंने रूल लगाया हुआ है 750 पे, ये देखें जो ही 751 हुई अभी भी वही है, जो ही 750 से नीचे आई मेरा नया रूल सीएसएस का अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपकी ये स्क्रीन साइज है। डू यू गेट दिस, प्लीज बोल के बताइएगा। यस सर। तो इस तरीके से आप जो है अपनी मीडिया की वीडियो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव दिस थिंग, दिस इज द डिफॉल्ट लैंग्वेज, इसके HTML इसको तो बैठे हुए हैं। Why I have सर ये ब्रैकेट्स के बगैर साइन लगाएं। okay, thank you. Right, so we have this body पहले से अवेलेबल है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ्लेक्स बॉक्स को इंप्लीमेंट करता हूँ। तो मेरे पास फ्लेक्स बॉक्स जो है वो क्या है, इट इज समहाउ अ शॉर्ट नेम ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, सम टाइम आपको डिफरेंट तरह के काम करने होते हैं, डिफरेंट तरह के एरियाज बनाने होते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स जो है वो सिंपली एक कंटेनर है, एक एरिया है, और उसके थ्रू आप डिफरेंट तरह की अपने सेक्शंस, आसान जुबान में जर्नल जुबान में कह रहा हूँ, डिव की फॉर्म में बना सकते हैं। जो फ्लेक्स बॉक्स है ये दो तरह की शेप में होता है, हॉरिजॉन्टली भी होता है और वर्टिकली भी होता है।
अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा वर्ड के साथ समझा दूं, एंड देन आई डू द कोड। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली एक सिंपल एरिया है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक सिंपल सा डेमो वर्ड में बना के दिखा देता हूँ, एंड देन वी डू द कोडिंग। इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, आपने सिंपली उसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी देनी है और वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक सेकंड चले। तो आपका जो बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स है वो एक एरिया है, समथिंग लाइक दिस, और इसके अंदर क्या है, लाइक अ कंटेनर। अब इसके अंदर आपने अपने एलिमेंट्स लगाने हैं। लेट्स से आप यहाँ पे 2 डिव्स लगा लें, 2 एरियाज बना लें, 3 बना लें, 4 बना लें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मजीद जो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरह की शेप्स। सो वी हैव 1 एरिया, मे बी वी हैव 1 मोर एरिया। मैं डिफरेंट कलर दे दूंगा ताकि हमें है वो एक डिफरेंस क्रिएट रहे कि ये तीनों डिफरेंट एरियाज हैं। एंड देन वी हैव 1 मोर। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं? इनको काम करने के लिए हमारे पास जो है आपने करना क्या है, इसको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी साइन करनी है बाहर वाले कंटेनर को जो आपने बनाया है। इससे फायदा क्या होता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स लगे होते हैं ना, वो 2 डायरेक्शन में इंप्लीमेंट हो सकते हैं। आपकी फ्लेक्स की डायरेक्शन रो वाइज है तो ये 3 स्टैक में ऊपर नीचे आ जाएंगे, और अगर तो वो हमारे पास वर्टिकल है तो फिर ये क्या होगा, वर्टिकल फॉर्म में आ जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। सो अगर तो आपके पास जो दोबारा से फ्लेक्स बॉक्स और रो वाइज है तो फिर हमारे पास इस तरह से रो वाइज एलिमेंट आएंगे, और अगर वो हमारा फ्लेक्स बॉक्स कॉलम में है तो हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो वर्टिकल फॉर्म में आएंगे। ये करते क्यों है? आपको याद है जब हम 3 डिव्स लगाते हैं तो पहली डिव ऊपर आती है, फिर नीचे आती है, उसके बाद नीचे आती है। तो तीनों डिव्स को आमने सामने लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर फ्लोट लेफ्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें कंट्रोल करनी पड़ती है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट्स ये 3 साथ साथ लगे होते हैं। जब तीनों की कलर्स, अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे थोड़ी सी, स्लाइटली डिफरेंट कलर। सो अब जो 3 एलिमेंट्स बन गए हैं, अब तीनों को प्लेस करने का तरीका है, आप चाहते हैं कि तीनों लेफ्ट कॉर्नर से शुरू हों, आप तीनों लेफ्ट कॉर्नर से शुरू कर लें। फिर आप कहते हैं नहीं, तीनों दरमियान से शुरू हों, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। आप तीनों को बड़े आराम से टेक्स्ट जस्टिफाई के थ्रू, जस्टिफाई कंटेंट्स के थ्रू इन तीनों को आपस में सेंटर में कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं सर, इन तीनों को स्टार्ट से शुरू करें, सेंटर में रखें और यहाँ पे कॉर्नर्स में कर दें। आप इस तरह से कर सकते हैं। अगेन ये सारे काम हम फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे। अच्छा, फिर इनके दरमियान स्पेस कैसी होनी चाहिए? स्पेस 2 तरह से है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्या ये तीनों इस डिव के वर्टिकली अलाइंड यहाँ पे होने चाहिए, या यहाँ पे होने चाहिए, या कहाँ पे होने, सेंटर में, टॉप में, या बॉटम में? ये आप सेट कर सकते हैं। अगेन रिपीट करता हूं कि एलिमेंट सेंटर में होंगे तो अगेन इकट्ठे होंगे, या कॉर्नर्स या इस सेंटर में स्पेस होगी। किस तरह से रखना है, कुछ आपको आइडिया हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? जनरल आइडिया सिर्फ डायग्राम की जुबान में डेमो। यस सर। ये सारे काम आप फ्लेक्स बॉक्स की सूरत में कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है आपने, मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। I do have this file, flex, ओके एक सेकंड, ये तो फ्लेक्स बॉक्स था। ओके एक सेकंड, सॉरी। इसके लिए मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी, किसने देखी है गूगल क्लास के अंदर? यस सर। एक सेकंड, दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो के आपके पास, सॉरी फ्लेक्स बॉक्स ओवर हियर। ये फ्लेक्स बॉक्स की छोटी सी वीडियो है, 100 सेकंड वीडियो। दिस विल गिव यू अ वेरी क्विक आइडिया कि बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स क्या है और उसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं using making the elements. Okay, not this one. I think the first one thing. It's very small and handy video नहीं, ये भी नहीं है। So you can explore on the internet के हमारे पास different तरह की फ्लेक्स बॉक्स की चीजें जो सी अवेलेबल है। सिर्फ एक चीज दे दी है मैंने इसको। Okay, we can create this thing. उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक div बनानी है, div.container, और
हमने कंटेनर जो है बनाना है और उसके अंदर हमने लेट्स से 3 मोर डिव्स बना ली, और एक को कह देता हूँ मैं लेट्स से div डॉट पर्पल कलर दे देता हूँ। फिर मैं कह देता हूँ कि एक डिव बनाओ div डॉट ब्लू, एग्जांपल ले लेते हैं, और एक मैं कह देता हूँ कि डिव बना लो div डॉट मे बी येलो, समथिंग लाइक। मैंने 3 डिव्स बना ली और तीनों के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, मुझे अगर इसको फ्लैश बॉक्स बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई ओपन द स्टाइल, स्टाइल के अंदर जो मेरा कंटेनर क्लास है कंटेनर को मैंने कहा डिस्प्ले, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों, प्लीज बोल के बताइएगा। डिस्प्ले क्या हो गया? डिस्प्ले फ्लैग सर। डिस्प्ले फ्लैग। ऐसे करता क्या, अभी देख लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 क्लासें और भी की हैं, कौन सी? पर्पल, ब्लू और येलो। सो आई नीड टू क्रिएट दीस थिंग्स एज वेल। सो सिंपली एक काम और करते हैं, मैं अपने कंटेनर को एक विड्थ, कंटेनर को विड्थ दे देते हैं, ठीक है, फाइन, कोई मसला नहीं है। मैं इसको एक हाइट दे देता हूँ, HEIGHT, लेट्स गिव इट अ समथिंग लाइक 300 पिक्सल, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी देख लेते हैं कैसे। सो मेरा एक PURPLE, ये मेरी क्लास है पर्पल की, और पर्पल में मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर जो है वो होगा लेट्स से पर्पल ही, क्योंकि मैंने उसका नाम ऐसे दिया हुआ है। फिर मैंने कहा तुम्हारी विड्थ होगी लेट्स से 100 पिक्सल, और तुम्हारी हाइट होगी इसकी भी 100 पिक्सल, बॉक्स बना लेते हैं समथिंग लाइक, एंड देन वी कैन से जस्ट सिंपली कॉपी दिस स्टाइल, और इस पर्पल PURPLE स्पेलिंग है, PURPLE, ठीक है। एक ब्लू बना लेते हैं और एक को बना लेते हैं किस नाम से, येलो के नाम से। मुझे सिंपली मेक इट ब्लू, और लाइट ब्लू, ब्लू भी कहना, ब्लू वॉयलेट, एंड देन वी कैन से इट्स सम सॉर्ट ऑफ येलो। ओके, save the file web20, ठीक है, and we say this is flex1.html। तो हुआ क्या? Can we see this go live? Okay, so let's see the output। ये क्या किया इसने? कोई आउटपुट शो नहीं की। Any idea why? सर वो पर्पल की स्पेलिंग नहीं सही और अपने हाइट में PX नहीं लगाया। IDPX नहीं लगाया, ओके। तो थैंक यू, चलें जी, एंड देन वी हैव दिस थिंग। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो लग रहा है, क्योंकि ये फ्लेक्स है, लेकिन फ्लेक्स की ओरिएंटेशन क्या है? रो है कि कॉलम है? वो तो मैंने बताया ही नहीं, तो बताना पड़ेगा। कॉलम है। ये बाय डिफॉल्ट कॉलम है। सो अगर मैंने इसको इसकी फ्लेक्स की डायरेक्शन बतानी है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन। एंड वी से इट एज अ रो। रो सेव कर लिया, आई गेस। किया नहीं इसको फ्लेक्स रो में, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। कैन यू सी दिस थिंग बच्चों, प्लीज बोल के बताइएगा। कंटेनर यस की सर। हटा दें, कंटेनर की, ये इमरान कह रहा है कंटेनर की विड्थ हटा दें। कंटेनर की विड्थ तो है ही नहीं बेटा, मैंने इसलिए लगाई नहीं, मैंने तो इनर डिव्स की लगाई है विड्थ और हाइट, मैंने उनकी तो लगाई ही नहीं। Display flags, height 300, okay, we can comment height as well, but doesn't make any difference. Flex direction, okay. Flex direction, I think यही है flex direction। Flex direction रो है, रो रिवर्स है, ठीक है, रो कॉलम है, ये होता है कॉलम वगैरह, नॉन में ही होगा वो, उसमें फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही है। व्हाई फ्लेक्स डायरेक्शन रो? आई थिंक कोड तो सही लिखा है बच्चों, प्लीज पार्टिसिपेट करना, कोई गलती है तो बताएं, कहाँ पे गलती है। ये तो मीडिया की वीडियो हो गया, ये बूटस्ट्रैप का हो गया। हाँ जी इमरान, यहिया बैठा हुआ है। अच्छा, उसामा रऊफ, अब्दुल रऊफ सॉरी,
सर एक बार चेक कर लें कि कंटेनर की वो प्रॉपर्टी सही अप्लाई हुई है, लाइक उसका नेम। ओके, नहीं, कंटेनर सर का नाम स्पेलिंग गलत थे। स्पेलिंग गलत है, ओके, टाइपो एरर, ओके, सो टाइप, ओके, सो वी डू अगेन। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं करता अप्लाई, तो बाय डिफॉल्ट रो ही होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसको मैं ऑन कर दूं और मैं हाइट को भी ऑन कर देता हूँ, नो, इफ आई चेक, सो दिस इज वर्किंग फाइन। लेकिन अगर मैं रो को कर दूं कॉलम, तो नाउ इट शुड बी इन कॉलम फॉर्मेट। सो ये इस तरह से आप भी 3 एलिमेंट्स बना सकते हैं अपनी मर्जी के लिए, बट बाय डिफॉल्ट वी प्रेफर टू यूज द रो। अच्छा, अब पहली बात तो ये होगी एलिमेंट्स तो आ गए। अब एलिमेंट्स को आपने स्क्रीन में कहाँ पे शो करना है? मैंने 3 एलिमेंट्स जो है वो साथ साथ शो किए हुए हैं। अब मेरे पास जो ऑप्शन फर्दर अवेलेबल है वो है, सॉरी, जस्टिफाई, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो 3 तरह के हैं, लेफ्ट पे है, सेंटर पे है। अगर मैं इसको सेंटर में कर दूं, व्हाट हैपेंस, तो तीनों सेंटर में आ गए, पहली बात क्लियर होगी। और अगर बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में ही होते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी एक और प्रॉपर्टी सब आपको करके दिखाऊं, जस्टिफाई कंटेंट को राइट पे कर दूं और सेंटर को मैं स्किप कर दूं, रख रहा हूं आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैंने कमेंट कर दिया, नो, इफ वी सी जस्टिफाई कंटेंट राइट, थोड़ा इसको राइट पे होना चाहिए। एंड कर लेते हैं इसको, एंड पे से कर लेते हैं। सर रो रिवर्स कर लें उससे भी। नहीं बेटा, इसको जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यूज जो है वो बेसलाइन होती है, सेंटर तो चल गई है, हमारे पास एक एंड है, एक फ्लेक्स स्टार्ट है जो लेफ्ट साइड पे होती है, स्पेस राउंड, ठीक है, ओके, इसको देख लेते हैं, इसमें सेंटर में है। अच्छा, फर्दर मैं करता हूं इसको स्पेस अराउंड। इस स्पेस अराउंड आपने देखा क्या कर रहा है? इन तीनों को इक्वल स्पेस देके जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है वो जस्टिफाई कर रहा है। सो जो आपके पास जस्टिफाई कंटेंट्स हैं वो सेंटर के हिसाब से हो गए हैं, लेकिन इनके दरमियान जो इंटरनल स्पेसिंग है स्पेस वाइज, वो क्या हो गई है? स्पेस अराउंड, हर एक के आगे आगे हो गई है। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट जो है उसकी स्पेस के हिसाब से 3 वैल्यूज होती हैं, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। अराउंड को देखा है तो बिटवीन को भी देख लेते हैं। बिटवीन क्या करता है? स्टार्ट दोनों एक्सट्रीम से करेगा, राइट और लेफ्ट से, लेकिन बीच में स्पेस, बीच में स्पेस जो है वो हमारे पास बिटवीन देगा। मतलब दोनों में आपको आई थिंक फर्क अंदाजा हो गया होगा, बट आई शो यू अगेन। स्पेस अराउंड क्या कर रहा है? पहले तो सेंटर में लेके आएगा, ऑलमोस्ट सेंटर में, उन तीनों के दरमियान लेफ्ट पे, मिडल में, लेफ्ट में और राइट में इक्वल स्पेस दे रहा है समहाउ। लेकिन जो स्पेस बिटवीन है वो क्या कर रहा है? लेके तो कॉर्नर में चला गया और बीच में उसने इक्वल स्पेस दे दी। और हमारे पास फिर एक और है इसके पास स्पेसिंग देने का तरीका जस्टिफाई कंटेंट का, और वो है स्पेस इवनली, ये भी है। और स्पेस इवनली क्या करेगा? ये बीच में ले आएगा और एलिमेंट्स को आप देखें वो बिल्कुल सेंटर के हिसाब से जो है वो इवन स्पेसेस इनके दरमियान नहीं है। बट दिस इज अगेन अ थिंग जो आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो बन सकती है ना, वो यूएसए की जो हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे एरियाज लगे हुए हैं ना, दिस वन, बूटस्ट्रैप की जुबान में ये कार्ड्स लगे हैं मे बी समहाउ, बट दीज आर द फ्लेक्स बॉक्सेस इन जनरल। फ्लेक्स बॉक्सेस क्यों है? क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इनको किसी भी तरह से रीसाइज और रीपोजिशनिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर ये काम आपको HTML और CSS के थ्रू करना पड़ता तो आपको पोजीशन प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ रही होती थी, लेकिन ये काम फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटिवली इजी है। एंड इफ आई शो यू टेक्स्ट डैश अलाइन, लाइन है, इसके लिए कोड प्रॉपर्टी है जो कि वर्टिकल इसको अलाइनमेंट करती है, वो क्या है? सर अलाइन आइटम। अलाइन आइटम्स, थैंक यू। अलाइन आइटम्स जो है वो सेंटर कर सकते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लेक्स एंड। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं ना तो ये वर्टिकली उसको जो है ना कर देगा। अच्छा, ये चीज जो मैंने आपको दिखाई है, अगर आप गौर करें कि अगर मैं दोबारा से अगर मैं दोनों को सामने रखूं तो यहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा तीनों प्रॉपर्टीज का। सो अगर मैं जस्टिफाई
आइटम्स को सेंटर को खत्म कर दूं तो वो हॉरिजेंटली सॉरी वर्टिकली कहाँ पे चली गई हैं, अपने टॉप पे। ये बात ठीक है? मेरे कंटेनर की हाइट यस क्या है? सर 300। 300। तो उसने क्या कहा, जस्टिफाई आइटम सेंटर जो है वो ऑटोमेटिकली उनको 300 के हिसाब से नीचे ले जाएगा। अगर मैं जस्टिफाई आइटम सेंटर की बजाय अगर मैं कुछ और करना चाहूँ, डू वी हैव द प्रॉपर्टीज? ओके, अगर मैं फ्लेक्स एंड करता हूँ, व्हाट है, तो कहाँ पे ले आया, उस 300 के बॉटम में नीचे ले आया। ये बात ठीक है? यस सर। सो फ्लेक्स बॉक्स इज वेरी हैंडी। जो लोग बूटस्ट्रैप पे काम करते हैं उनको पहले से आइडिया होगा कि वहां पे फ्लेक्स बॉक्स डी फ्लेक्स जो है वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। सो मीडिया क्यूरीज एंड फ्लेक्स बॉक्सेस, दे आर वेरी यूजफुल। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स की रेशियो और साइज भी मेंशन कर सकते हैं। मीनिंग कि अगर मैं ये कहूं फ्लेक्स बॉक्स जो ब्लू वाला है इसका फ्लेक्स कर दूं 2, अब आप ये देखें इसने किया क्या। इसने एक्चुअली ये 2 है, देख लें इसको। अब मुझे विड्थ को लगता है खत्म करना पड़ेगा सब समझाने के लिए। आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं इसको। नहीं सॉरी, मुझे इसको फ्लेक्स 1 भी देना पड़ेगा ऊपर वालों को अगर मैं विड्थ असाइन नहीं करता। और अगर मैं इनको फ्लेक्स 1 कर देता हूँ और इसको भी फ्लेक्स 1 कर देता हूँ, सो दोबारा से फ्लेक्स 1 1 1 100% में तीनों की रेशियो कितनी बन गई, प्लीज बोल के बताइएगा। 33 33 33। ये बात ठीक है? यस सर। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने रेशियो परसेंटेज के हिसाब से नहीं रखनी बल्कि आगे पीछे करनी है, तो एक तरीका तो ये है कि विड्थ यूज कर ले, हर एक की अपनी अपनी विड्थ होगी। या अगर आपने फ्लेक्स को फ्लेक्स के हिसाब से डील करना है तो आपने कहा जो सेंटर वाला फ्लेक्स है वो 2 रेशियो का होगा। तो इसका मतलब है इसने भी 25% लिया, इसने भी 25% लिया, और येलो ने कितना ले लिया फ्लेक्स का एरिया? 25। नहीं बेटा, 2 रेशियो जो है वो पर्पल है, पर्पल ने 50% लिया। 50% बन गया। अगर टोटल 100 है तो पहले 100 जो था वो तीनों के दरमियान डिवाइड हुआ था, 33 33 33, 100 पूरा हो गया ऑलमोस्ट। फिर मैंने कहा जो पहले वाला एरिया है उसकी रेशियो बन गई 2। सो 50% यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे। सो फ्लेक्स बॉक्स इज वेरी यूजफुल। जहां पे आपने एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, अब आप इसके अंदर इमेजेस लगे, टेक्स्ट लिखे हैं, कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो वो कहां पर इजीली आप कर सकते हैं। अगर फ्लेक्स आपने यूज इस तरह से यूज नहीं करनी रेशियो वाइज जैसे मैं भी करके दिखा रहा हूं, बल्कि आपने कहा कि आपने विड्थ वाइज करनी है, कोई मसला नहीं है। आपको पहले से विड्थ का आइडिया है, आप विड्थ के साथ कर लें। किसी एक की विड्थ चेंज करनी है, लेट्स से आपने कहा इसकी विड्थ जो है वो 300 हो जाएगी, वो भी तरीका अवेलेबल है। बिटवीन स्पेसेस आपने कैसे मैनेज करनी है, आपने स्पेस इवनली करनी है, स्पेस जो है वो कुछ और तरीके से करनी है, समथिंग लाइक इफ से स्पेस जो है वो अराउंड है, स्पेस अराउंड देख लें, बिटवीन स्पेस थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो ये सारे काम बाहर वाला फ्लेक्स बॉक्स के साथ जो है वो बड़े इजीली कर सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन है तो पूछें। सर एक चीज पूछनी थी, आपने जब स्टार्ट में कंटेनर में डिव लगाई थी तो आपके पास ये रो में आई थी? नहीं बेटा, वो पता है गलती भी थी, वो मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखे थे, मैंने कंटेनर के स्पेलिंग यहाँ गलत लिख दी थी, क्लास नहीं थी, तो वो कॉलम में आ गई थी। अगर मैं इसके स्पेलिंग यस सर वो कॉलम में आती है सर। वो बाय डिफॉल्ट कॉलम में आ गई थी, वो कंटेनर बनाया नहीं था, तो मैंने स्पेलिंग गलत किए जान के। लेकिन अब मैं कंटेनर लगा दूं तो वो रो में आ गया। लेकिन यू हैव द ऑप्शन, इसको रो करना है तो कंटेनर की डायरेक्शन खुद डिफाइन करें, व्हाट यू वांट टू डू विद द थिंग। सो अब ये कंटेनर आ गया यहाँ पे, और ये एंड पे क्यों गया है, क्योंकि अलाइन आइटम्स कहाँ पे है फ्लेक्स एंड। अगर मैं इसको आपको जरा साइज दोबारा से दिखा दूं ताकि आपको पता चले दोनों पैरेलल रख के। अगर मैं फ्लेक्स एंड को खत्म कर दूं तो डिफॉल्ट क्या होता है फ्लेक्स, बेटा बोल के बताएं। डिफॉल्ट स्टार्ट पे होगा लेफ्ट साइड पे। थैंक यू। और अगर मैंने इसको अलाइन आइटम करना है तो स्टार्ट भी है और सेंटर भी अवेलेबल है। तो टैग में ऊपर नीचे रखना है, लेफ्ट के ओरिएंटेशन है, राइट ओरिएंटेशन है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, वर्टिकल ओरिएंटेशन है, आपने जहां पे रखना है उसको वैसे रख सकते हैं। सो इफ यू गो टू इट मेक इट एज अ रो, तो रो में आ गया। अब आपने इसको
अगेन अलाइन आइटम सेंटर करना है, ठीक है, या अलाइन आइटम आपने फ्लेक्स एंड करना है तो वो भी तरीका अवेलेबल है, वो नीचे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 300 बिट। सो ये सारे काम बहरहाल आप फ्लेक्स बॉक्स से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सो सब क्यों क्यों बैठे हैं खामोश, क्विज की तैयारी करके बैठे हैं सब? उसामा, ओके, बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? अरीबा बैठी हुई है और माइक खराब है, ओके, सारा का माइक खराब है। जिब्रान तुम्हारा भी माइक खराब है? नो सर। ओके, मेरे ख्याल तुम्हारा भी माइक खराब है। सर नहीं, आज मैं जरा बाहर आया था, बाहर ले रहा हूँ लेक्चर, इसलिए जरा बोल नहीं रहा। घूमते फिरते लेक्चर पढ़ रहे हो? नहीं सर, मैं ना बाहर मामू की तरफ आया तो वहां पे लेक्चर ले रहा हूँ। बड़ी बात है, मामू की तरफ आके भी लेक्चर ले रहे हो, अच्छी हो, चलो। Okay, so we have this 4.5 CDN, and then we can simply copy and then go to our directory, and then we say simply linker them, and then we have this, and then we can say okay, this is done as well, CDN include हो गई है। और हमने क्या करना है, अब यहाँ पे बनाना है कार्ड्स। कार्ड्स को पढ़ लेते हैं कि कार्ड्स क्या हैं। दिस इज द कार्ड, बेसिकली काफी हैंडी है, काफी जगह पे यूज होता है। कार्ड की बॉडी होती है, कार्ड का हेडर होता है। सो आप एक इमेज लगा सकते हैं और नीचे एसोसिएटेड टेक्स्ट लगा सकते हैं। बटन्स डिफरेंट तरह के अवेलेबल हैं हमारे पास, बीटीएन, डेंजर और प्राइमरी और सेकेंडरी। सो जब कार्ड बनाना है एक डिव के अंदर, तो सिंपली आपने क्या करना है, कार्ड की बॉडी बनानी है, और कार्ड की बॉडी के अंदर कार्ड का टाइटल होगा और कार्ड का टेक्स्ट होगा। बेटा कुछ समझ रही मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ? यस सर। ओके, दिस इज द इमेज थिंग ओवर हियर जो लगाई हुई है, लेकिन हम इसको अपने तरीके से करके देखते हैं। एंड वी से ओके, मेक div with कार्ड। तो कार्ड अप्लाई हो गया मेरे पास, और मैंने कहा एक और div लगाओ, कार्ड डैश हेड है मेरे पास, बोल के बताइएगा प्लीज, देखिएगा कौन सी क्लास है? कार्ड डैश सर टाइटल। टाइटल, थैंक यू, कार्ड डैश टाइटल। सो वी से टाइटल, तो कार्ड लग गया। और मैंने कहा हे समथिंग लाइक, और फिर मैंने कहा कि यहाँ पे एक और div बनाओ, कार्ड डैश बॉडी, और मेरे पास कार्ड की बॉडी आ गई। और मैंने कहा लोरम 5, और मैंने कहा लोरम ऑप्शन के मेरे पास जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए। अब बेसिक एग्जांपल, नो इफ यू सेव द फाइल एंड देन लेट्स सी कि मेरे पास bs2, मेरे पास b है यहाँ पे, bs2, ओके, सो इसे मैं bs2 bootstrap.html, एंड वी से ओके, पहले से रन हो रहा है, इसको दोबारा से लाइव कर दे। सो बूटस्ट्रैप लोड हो गई है पूरी? प्लीज बोल के बताइएगा। अच्छा, bg डैश ग्रे, हमारे पास bg डैश ग्रे चलता है। मुझे थोड़ी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर। bg डैश ग्रे वुड इट वर्क, कहाँ चल रही है? हाँ जी बच्चों, बोल के बताओ। ओके, सो bg डैश ग्रे यहाँ डार्क पे तो चल गया, लेकिन ये ग्रे आई थिंक मे बी शेड हमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई थिंक नहीं लगा। सो दिस डार्क इज वर्किंग। सो bg डार्क जो है हमारे पास काम नहीं कर रहा, एक चेक कर लेते हैं। सो ओके, सो डार्क इज वर्किंग, आई थिंक लाइट नहीं है। तो कार्ड क्या है? बेसिकली एक एरिया, और इस कार्ड के अंदर आपके पास जो है वो कार्ड का टाइटल होता है जो आपने लगाना है, और कार्ड की जो है वो बॉडी होती है। वी डोंट नीड डार्क कलर समहाउ। तो आप यहाँ पे जो है वो एक कार्ड लगा सकते हैं, और कार्ड की एक हेडिंग होगी, और कार्ड के अंदर जो है वो उसका टेक्स्ट भी होगा।
इफ यू गो टू द एग्जांपल थिंग, सो ये उसने कार्ड बनाया, एग्जांपल दिस इज सम टेक्स्ट विद इन अ कार्ड बॉडी। सो एक कार्ड बनाया और कार्ड के अंदर उसकी बॉडी लगा दी, उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट लग गया। आपने कहा इसके अंदर बॉर्डर सा लगा हुआ है यहाँ पे, सबको नजर आ रहा है? यस सर। दैट इज सिमिलर विद द कार्ड बॉडी। अच्छा, वो कह रहा है कार्ड के अंदर जो है वो आप इसको मजीद एलेबोरेट भी कर सकते हैं। सो कार्ड का एक टाइटल है, कार्ड टाइटल के साथ है, ठीक है, और कार्ड का टेक्स्ट है, और सुपर क्लास भी है वो कार्ड है, और उसके अंदर उसकी जो सब CSS क्लास कौन सी लगी हुई है, कार्ड की बॉडी, कार्ड की बॉडी। सो आई थिंक एक सेकंड, कार्ड है, कार्ड की बॉडी है, और कार्ड के अंदर बॉडी के अंदर उसका क्या है, टाइटल लगा हुआ है और टेक्स्ट लगा हुआ है। ओके, सो वी से इसको उठाओ, एक कार्ड है, एक कार्ड की बॉडी है, और कार्ड की बॉडी के अंदर मजीद दो चीजें हैं। वो कौन कौन सी हैं? कार्ड का टाइटल और कार्ड का टेक्स्ट। सो वी से div डॉट कार्ड टाइटल, ये CSS अप्लाई होगी, and then we say div dot card dash text, and then we say CSS apply होगी। So this is my title and this is my lorem 10 something like that, बस एक text बन गया। Now if you see, you should see कि बस ये, by the way this is somehow a card जिसके अंदर ये लगा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि इसकी हाइट और विड्थ वगैरह हैंडल हो रही हो, इसका एरिया कम हो, आप इमेजेस भी लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए आपके पास जो है वो इमेज का पाथ देना पड़ेगा, उस क्लास देनी पड़ेगी कार्ड इमेज डॉट। इफ वी हैव दिस इमेज समहाउ, तो मैं कार्ड के अंदर आया, मैंने इमेज लगा दिया, इमेज का पाथ देना पड़ेगा। डू वी हैव सम इमेज, चेक कर लें। आई हैव दिस बल्ब ऑन इमेज डॉट जिप, तो मैंने कहा इस इमेज को फिलहाल यूज कर लो। बहुत बड़ा हो गया, वाई इतना बड़ा क्यों है? इमेज का साइज क्या है वैसे, बाय द वे? आई थिंक दिस इज स्मॉल, 100 by 180 है। ये इतना बड़ा क्यों शो हो रहा है? एनी आइडिया? तो ये दिस थिंग, वो क्लास की वजह से लग रहा था। सो उसका टाइटल भी है, उसका इमेज भी अवेलेबल है, और उसकी जो है वो टेक्स्ट भी, बॉडी भी अवेलेबल है यहाँ पे। एंड देन यू कैन इंक्लूड मोर थिंग्स, इमेज, उसकी कैप्शन, ये सारा काम आप कार्ड से कर सकते हैं। मुझे मेरी आवाज आ रही है आमिर? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। ओके, सो दिस इज द कार्ड थिंग बेसिकली। आप लोगों को नजर आ रहा है मैंने भी कोड क्या लिखा है? प्लीज को बोल के बताइएगा। आमिर आप बच्चे आप बोलो क्या लिखा है मैंने। मैंने कंटेनर बनाया है, और कंटेनर के अंदर मैंने क्या ऐड किया है? रो ऐड किया सर, रो ऐड की है। टोटल कॉलम्स कितने होते हैं विजिट में? 12। तो मैंने एक रो के अंदर कितनी डिव्स बनाई हैं? 3। और हर एक को कितने कॉलम असाइन किए हैं? 4। मैंने ये बताया कि जो 4 कॉलम्स हैं, जब ये एलिमेंट शो होगा, एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे मैं लिखा होगा लॉरम 5, एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं यही चीज कॉपी कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। आप यहाँ कार्ड के साथ भी कर सकते हैं, कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं कि इंटरनल ये कार्ड बन जाए। तो मैंने टोटल कितने कॉलम शो किए हैं इसके लिए, कितने एरियाज बनाए हैं? मैंने 3 डिव्स बनाई हैं, और हर एक कितने कॉलम साइन किए हैं? 4। ये बात ठीक है? नो इफ आई समहाउ, इसको मैं व्यू करूं तो मेरे पास यहाँ पे कितने एरियाज नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं। ये बात ठीक है? हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम एक्चुअली इसको 3 नहीं करते, इसको 4 कर लेते हैं, एंड देन सिंपली मैं इसको नीचे पेस्ट भी कर लेता हूँ। नो वी हैव हाउ मेनी एरियाज, कितने हो गए? 3।
नहीं, एक्चुअली कितने एरियाज हो गए? 4. सॉरी सर 4 हो गए 4 हो गए। और इसको कितने कॉलम असाइन किए हुए हैं? सर 3। 3। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये जो आपने ये देखो, अब ये एरियाज जो हैं ये बड़ी स्क्रीन पे ऐसे हो रहे हैं, जो ही स्क्रीन साइज को मैं स्किम कर रहा हूँ ये अभी भी 4 है। क्या 4 ठीक है? हो सकता है आप यहाँ पे कहें कि नहीं सर, यहाँ पे आके ना बेसिकली एक काम करते हैं, इसकी स्क्रीन साइज को, रेजोल्यूशन को देखते हैं यहाँ पे क्या है रफली। सो अभी से राइट नाउ आप तकरीबन जो है, ये तो फुल स्क्रीन है 1300 1200। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस साइज पे आके, जहां पे मैं 780 पे खड़ा हूँ, 780 पे आके जो है ना 4 एक लाइन में शो नहीं होने चाहिए, मे बी 2 शो हो जाए। कितने शो हो जाए बेटा, बोल के बताना। सर 2 शो। 2 शो हो जाए तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मैं किस डिवाइस पे काम कर रहा हूँ, मेरी क्लास किस तरह की डिवाइस के लिए लगी हुई है, प्लीज बोल के बताइएगा। सर कंटेनर की सर मीडियम की अप्लाई हो लगी है मीडियम के लिए मीडियम मैंने कहा कि आपने 3 कॉलम यूज करने हैं। फिर मैं उससे कहता हूँ कॉलम SM6। अब मैं यहाँ पे एसेंशियली उसे क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ये आपने टेक्स्ट शो करना है लेकिन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो मैंने उसे कहा अगर तो मीडियम डिवाइस पे हो गए तो इसके लिए 3 कॉलम यूज करने हैं, इसके लिए भी 3 कॉलम, इसके लिए भी 3 कॉलम, इसके लिए भी 3 कॉलम, पूरी लाइन में 4 एलिमेंट्स मेरे नजर आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा अगर तुम स्मॉल डिवाइस पे चले गए तो फिर कितने कॉलम यूज करने हैं आपने? 6। तो इसका मतलब है कि एक लाइन में कितने आएंगे? कितने आएंगे? 2 आएंगे ना? यस सर 2 आएंगे। अगर मैं इसको भी 6 कर दूं, इसको भी 6 कर दूं, इसका मतलब है कि स्मॉल डिवाइस के हिसाब से चलेगा तो बड़ी डिवाइस में तो चारों सामने एक ही लाइन में नजर आएंगे, लेकिन जो ही स्मॉल डिवाइस हो जाएगी तो उस केस में मेरे पास एक लाइन में 2 एरियाज और अगले 2 ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएंगे? अगली लाइन में जाएंगे। ये बात ठीक है? सर वो कंटेनर के स्पेलिंग सही नहीं है, वो अप्लाई नहीं हो रहा है। आई होप दिस इज फाइन नाउ। इसको चेक कर लेते हैं। सुनो, लार्ज स्क्रीन पे 4 है, यूं ही मीडियम स्क्रीन पे आया, स्मॉल स्क्रीन पे आया तो कितने हो गए? 2 सर सर 2 हो गए। ये किसने कहा है? ये आपने कहा है। अच्छा, आप कहते हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल पे आओ। एक्स्ट्रा स्मॉल का मतलब क्या है? ये सबसे मोबाइल स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन पे इसका बिहेवियर क्या है ऑटोमेटिकली? सर वो सब 4 सिंगल हो गए। वो सारे के सारे 12 कॉलम ही यूज कर रहा होता है। स्मॉल डिवाइसेस के लिए इसका ऑटोमेटिक बिहेवियर क्या है? क्योंकि बूटस्ट्रैप मोबाइल फर्स्ट है, ये मोबाइल डिवाइसेस को माइंड में रख के बनाई जाती है, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली जो है वो इसको हर एक के लिए, हर एरिया के लिए 12 कॉलम यूज कर ली। इसका मतलब है अगर मैं लिखूं या ना लिखूं, इसने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड की हुई है कॉलम एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल, और वो कितने एरिया यूज कर रहा है? 12। ये लिखूं ना लिखूं इससे फर्क नहीं पड़ता। इवन दो अगर मैं ये भी ना लिखूं कॉलम 12, इसका मतलब है ये किस डिवाइस के लिए काम करेगा? फोन के लिए, सबसे छोटी के लिए, विच इज द एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल। यस ये बात सर। ठीक है? अच्छा, दोबारा से समझते हैं। ये बेसिक एग्जांपल होपफुली अगर समझ आ गई तो फिर इसका ग्रिड सिस्टम समझ आ जाएगा। सो इससे हमारे पास मेन क्लासेस को ना फिलहाल मे भी खत्म कर देते हैं। वी विल राइट अगेन इन अ मिनट। मैं कहता हूं कि आपने काम करना है हर एक के लिए 2 एरियाज यूज करने हैं, 2 कॉलम्स। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो कितने कॉलम यूज हो गए? 6। नहीं बेटा, 6 तो नहीं है, सर 8। 8। और इसका मतलब 12 पूरे करने के लिए मैंने कितने एरियाज ऐड कर लिए? 4. 2 और। अब ये कितना? अब 1 2 3 4 5 6 और हर एक को मैंने 2 कॉलम दिए। टोटल कितने एरिया हो गया? टोटल कितने कॉलम हो गए? हेलो सर 6 कॉलम। सर 6 कॉलम हो बेटा, 6 तो नहीं है, 12 हो गए ना कॉलम। तो मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 2 12 हो गए ना कॉलम यूज हो गए। यस सर 12 हो गए। अच्छा इमरान, अगर मैंने इसको आउटपुट को बिल्कुल लेफ्ट पे लेके जाना, यहां से शुरू करना, फिर क्या करूं? चेंज। ये आउटपुट यहां से शुरू हो रही है, ये मेरे मेल के वर्ड से। अगर तो यहां से शुरू हो तो क्या मैं पैडिंग कम करूं, क्या करूं? सर उससे कंटेनर फ्लो। थैंक यू। इसे कंटेनर फ्लोट कर दें। सिंपली कंटेनर फ्लोट करेंगे तो वो देखें वो लेफ्ट से शुरू हो गया। सो दिस इज अगेन आई थिंक ये मैं लास्ट टाइम बताई थी, इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ऊपर से नीचे करना है, टेक्स्ट को थोड़ा नीचे लेके आना ताकि वो नजर आए।
तो क्या करूं, मार्जिन दूं? बेटा बोल के बताओ, मेरे टेक्स्ट को नीचे लेके आना है ताकि नजर आए जरा। सर मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी दे देंगे empty। थैंक यू। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को, या मैं इस डिप को रो को कह देता हूँ कि यहाँ चल जाएगी empty मार्जिन टॉप, कितने का देना है, 3 पिक्सल का देना है। तो empty क्या है, m फॉर मार्जिन, t फॉर टॉप एंड 3 पिक्सल का, चारों वहां से हो जाएगा। तो ये नीचे आ गया। अगर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो क्या करूं मैं, बीजी डैश, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बीजी डैश ग्रे, बीजी डैश ग्रे डजंट, बीजी डार्क देख लेते हैं। बीजी डार्क काम कर रही है, बीजी ग्रे नहीं काम कर रही। लाइट ग्रे है क्या है? सर वो उसकी प्रॉपर्टी में नहीं है ना, बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी में ही नहीं है ग्रे। डार्क है वो, एक ब्लू सा होता है वो है, और एक सर वो आई गेस ग्रे की सेकेंडरी है। ओके सो बीजी, अच्छा अगर हम बूटस्ट्रैप देख ही लें, बूटस्ट्रैप की बीजी क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक लास्ट टाइम हमने देखा था बीजी डैश। सो बीजी डार्क है, आई थिंक बीजी डार्क ही है, समथिंग लाइक मेनली। तो लेकिन अगर ग्रे बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, हम अपनी बना लेंगे। सर अगर सेकेंडरी है मेरे ख्याल से, हम अपनी बना लेते हैं। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप अपना स्टाइल ओपन करें, तो इसे स्टाइल, और यहाँ पे कहते हैं बीजी डैश ग्रे, और यहाँ पे कहते हैं बैकग्राउंड। सो डेफिनेटली आप अपनी बना सकते हैं। आई थिंक इसका कलर कोड जो होता है वो समथिंग लाइक, यहाँ से ले लेते हैं लाइट ग्रे, maybe something like, let's try this one. So we have this light gray color over here. आप इसको अपनी मर्जी चेंज कर सकते हैं। द क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। सो आप देखें इसका बिहेवियर क्या है। बड़ी स्क्रीन पे तो सारे के सारे 6 कॉलम्स कह लें, 6 एरियाज, 6 डिव्स कह लें, वो सारी इकट्ठी नजर आ रही है। जो ही स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट को इकट्ठा करता जा रहा है, पढ़ने में मुश्किल आ रही है। अब यहाँ पे देखें वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइस तो छोटी हो गई है। हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे आए, मतलब मीडियम डिवाइस पे आए, तो अब ये स्प्लिट हो जाए, या इकट्ठे 6 एक जगह पे ना रहे बल्कि 3-3 के फॉर्म पे आ जाए। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमने किया, मीडियम डिवाइस के हिसाब से तो 2 कॉलम यूज हो रहे हैं, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं कॉलम SM, स्मॉल डिवाइस पे कितने कॉलम यूज करेगा ये, सर 3 कॉलम यूज करेगा। जैसे मैंने से कहा, इसका मतलब है कि ये पहले 3 एरियाज पहली लाइन में शो होंगे, और ये वाले जो हैं ये दूसरी लाइन में शो होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डिवाइस। नेक्स्ट लाइन में, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नो इफ आई गो टू माय पेज एंड रिफ्रेश समहाउ, ऑटोमेटिकली हो भी जाता है। जो ही मैं स्मॉल डिवाइस पे आया, नो ये इसने किया नहीं है, आई गेस। ये लाइन में कितने हैं, 4। ओके रिफ्रेश करके चेक करते हैं इसको। सो वी हैव 6। इसको अगर मैं, ओके सो वी हैव दिस कंटेनर, और अभी भी 6 ही हैं क्योंकि डिवाइस जो है वो स्मॉल नहीं हुई। आई गेस यहाँ पे डिवाइस स्मॉल हो गई, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, कोई बताएगा यहाँ पे क्या कर रहा है। सर वो हमने स्मॉल में ये कहा है ना कि उसे 3-3 पे डिवाइड कर दे, तो वो सही कर रहा है, 4 ही आएंगे ऊपर। ओ यस सॉरी, इसको 4 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। मैथ सॉरी, हमने पहले अगर 3 एरियाज ऊपर रखने हैं तो हर एक को 4 कॉलम देने पड़ेंगे, और फिर नीचे वाले को 4 कॉलम देंगे। ओके तो वी हैव दिस थिंग। जो ही स्मॉल डिवाइस हुई, यहाँ पे देखिए वो क्या हो गए हैं, 3 एरियाज ऊपर और 3 एरियाज नीचे आ गए। और जो ही स्मॉल से भी नीचे आएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक लाइन में इसको लेके आ गया। तो जनरल आइडिया अबाउट द ग्रिड सिस्टम इज, आपको पहले तो ये आइडिया होना चाहिए कि आप किसी भी एक टेक्स्ट को किस तरह से जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में आप शो कर सकते हैं। लाइक मीडियम डिवाइस पे कितने कॉलम कंज्यूम करेगा, स्मॉल डिवाइस पे कितने कंज्यूम करेगा। अगर आप लार्ज पे चले जाते हैं या
उस डिवाइस पे उसका भी लार्ज पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लार्ज पे तो आप फुल विड्थ यूज कर रहे होते हैं। अब 1200-1300 पिक्सल या 1900 पिक्सल बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उसमें तो सारे एलिमेंट एक लाइन में शो हो जाते हैं। ज्यादा मसला होता है जहां पे आप मीडियम डिवाइस, स्मॉल डिवाइस और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के हिसाब से काम करें। एंड अगेन एक्स्ट्रा स्मॉल की यहाँ पे शायद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल ऑटोमेटिकली वो स्टैक की तरह से ऊपर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। बाकी अभी करना क्या है, आपने बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन लेके, सॉरी वन सेकंड, उसकी कंपोनेंट्स ग्रिड लेआउट को देखना है। इसमें फ्लेक्स भी अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, फ्लेक्स जो है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसकी क्लास इंक्लूड करनी पड़ेगी, कौन सी, डी फ्लेक्स की। डी फ्लेक्स बेसिकली क्या है, फ्लेक्स बॉक्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। सो आपके एलिमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लेक्स बॉक्स की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। सो अगेन वही रूल, फ्लेक्स रो वाला है या फ्लेक्स कॉलम वाला है, आपने किस तरह से एलिमेंट्स को लेके रिप्रेजेंट करना है। इसका तरीका ये सारी बातें कर रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, वो सारे काम कर रहा है। स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ये सारे काम जो आपने फ्लेक्स बॉक्स में देखे हैं वो यहाँ पे भी उसी तरह से मोर और लेस अवेलेबल है। कुछ नाम का थोड़ा सा फर्क है, लाइक डी फ्लेक्स है हाली, जस्टिफाई कंटेंट इकट्ठा स्टार्ट है एंड है। सो इस तरीके से आप जो है इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। करना क्या है अब इसके लिए, एक्चुअल असाइनमेंट क्या है, और वो ये है जो वेबसाइट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, कैन यू सी द फुल मेन्यू? सबको मेन्यू नजर आ रहा है यहाँ पे? यस सर। Now, जो ही मैंने अपनी वेबसाइट को रीसाइज करना शुरू किया विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डिवाइस, आप देखें यहाँ मेन्यू बार कितनी है, मेन्यू टॉप मेन्यू बार में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। जो ही मैंने इसको छोटा करना शुरू किया, एलिमेंट्स कितने रह गए सर 3। जो ही मैंने और छोटा किया, इसकी मेन्यू बार कहाँ पे चली गई, टॉगल हो सर गई। ये टॉगल हो गई। टॉगल हो गई है, इसको ऑन ऑफ के थ्रू वो कर रहा है। सो एंड अगेन इफ यू मूव फॉरवर्ड, दिस इज द लीस्ट एक्स्ट्रा स्मॉल मोबाइल डिवाइस व्यू, जहां पे तमाम एलिमेंट्स को जो है वो उनको सेट कर रहा है। सो यहाँ पे एलिमेंट्स टैग की फॉर्म में है, लेकिन जो ही मैं इनको ओपन करता हूँ तो आप देखें फुल स्क्रीन में ये ऊपर HTML इस फॉर्म में था, फिर CSS था, फिर जावास्क्रिप्ट और SQL, लेकिन जो ही रीसाइज करूंगा वो एलिमेंट्स जो है वो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट डिवाइस सेटिंग्स जो आपको नजर आ रही है। तो इसकी एक्सरसाइज क्या बनती है? एक्सरसाइज सिंपली ये है कि आपने इसी तरह का एक बूटस्ट्रैप पेज बनाना है। आपने बेसिकली पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि फ्लेक्स बॉक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ग्रिड सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसी तरह से आपने किस तरह से किस एलिमेंट को कितने साइज में चेंज करना है, लाइक मीडियम डिवाइस में कितने कॉलम यूज होंगे, स्मॉल में कितने होंगे, इसी को आपने अंडरस्टैंड करना है। सो व्हाट आई वांट इज, अभी के लिए क्या करें, एक छोटा सा एरिया बनाएं इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, और उसको जो है आप रीसाइज और रीसेट करेंगे बूटस्ट्रैप के हिसाब से। अब देखें यहाँ पे तो दोनों आमने सामने थे अगर इन दोनों की बात करें, लेकिन जो ही मैंने साइज छोटा किया ये दोनों क्या बन गए, ऊपर नीचे स्टैक की फॉर्म है। क्यों? पहले शायद उसने दोनों को 6-6 कॉलम दिए हुए थे, 6 कॉलम इसके 6 कॉलम इसके, टोटल 12 बन गए। लोग ही डिवाइस छोटी हुई, उसने कहा ये पूरा 12 कॉलम यूज करेगा मीडियम डिवाइस पे, और ये भी 12 कॉलम यूज करेगा। सो आइडिया इज स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल और आप उसको रिस्पॉन्सिव बनाएं विद रिस्पेक्ट टू योर सिंपल डिवाइस। सो कैन यू क्रिएट दिस एरिया, दैट्स इट, सिंपल एरिया। ओवर टू यू स्टूडेंट प्लीज। बच्चों की यस बात सर। बोल के तो बताओ। आमिर, जी जी सर आवाज आ रही है। यस सर। हाँ जी, रिजवान। यस सर। हाँ जी, बच्चे कुछ करके दिखाओ अब इसमें। ओके सर, कर रहे हैं। मुदस्सिर,
बच्चों मुझे स्क्रीन शो करनी है आपने जो काम कर रहे हो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अब्दुल रऊफ, यस सर। हाँ जी बेटा, कुछ किया? यस सर। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बच्चों ये हेल्प में ना एक बड़ी क्लियर एग्जांपल दी हुई है, दैट वुड बी रियली हेल्प फॉर यू। दिस इज अ टिपिकल कार्ड फीचर जो हम अक्सर देख रहे होते हैं, समटाइम्स हमें नजर आता है। ये मे बी समथिंग दिस वन, इसमें आपके पास ग्रे एरिया है और इसमें आपके पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, देन ये कोड लाइन आपने लेट से लिखी हुई है। सो उसके लिए उसने क्या किया, कार्ड बनाया और कार्ड के अंदर हेडर की क्लास लगाई, कार्ड हेडर की, इसमें ये ग्रे एरिया नजर आ गया। एंड देन उसने क्या किया, कार्ड की बॉडी बनाई है और कार्ड की बॉडी के अंदर यहाँ पे उसने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि बेसिकली जो ब्लॉक कोड है या कुछ इस तरह से है, और मे बी सम मोर एग्जांपल जो यहाँ पे लिखी हुई है, समथिंग लाइक दिस वन। कार्ड बनाया, कार्ड का हेडर है और कार्ड की बॉडी है, और कार्ड की बॉडी के अंदर कार्ड का टाइटल है और उसका टेक्स्ट है। कैन यू सी दिस एग्जांपल प्लीज सभी लोग?
Yes, sir. Try this example, please. हाँ जी बच्चों, कैन यू सी माई स्क्रीन प्लीज बोल के बताइएगा। Yes, sir. सो व्हाट आई हैव इज, मेरे पास यहाँ पे एक ग्रिड बनी हुई है समहाउ, प्लीज देख लीजिएगा, ये ग्रे लगाया, इसको हटा देता हूँ। सो आई हैव दिस कंटेनर, और कंटेनर की मैंने रो बनाई, और कंटेनर के अंदर जब मैंने रो बनाई है तो मैंने उसे कहा है कि आपने काम करना है कि आपने 2 डिव्स को 6-6 कॉलम देने हैं। ओके, देन आई से एक डिव बनाओ और उसके अंदर एक कार्ड लगाओ, और कार्ड के अंदर मैंने कहा फर्दर कि एक डिव बनाओ, और डिव का जो है हेडर होता है, डिव डैश कार्ड डैश हेडर समथिंग लाइक, देख लेते हैं इसको। ओके, कार्ड डैश, सॉरी, इसकी हेडर की क्लास का नाम क्या है वो देख लीजिए प्लीज, एक सेकंड। कार्ड डैश हेडर, कार्ड डैश हेडर, इट शुड वर्क। सो कार्ड हेडर की क्लास ऐड हो गई है, समथिंग लाइक, एक डिव बन गई है। इसके अंदर हम लिख देंगे लेट्स से वेब क्लास समथिंग लाइक, एंड देन कार्ड की बॉडी आ गई। मैं से कहता हूं कि डिव बनाओ, उस पर क्लास लगाओ कार्ड डैश बॉडी, ये बन गई। और कार्ड की बॉडी के अंदर मेरे पास जो फर्दर नेस्टेड टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्ड का टाइटल है और कार्ड का टेक्स्ट है, कार्ड का टाइटल। सो मैंने कहा एक डिव बनाओ कार्ड का टाइटल, ये भी बन गई, और मैंने कहा कार्ड का टेक्स्ट, ये भी बन गई। अब कार्ड का जो हेडर है वो क्या है, वेब क्लास, और कार्ड का टाइटल क्या है, टुडे लेक्चर समथिंग लाइक, मैंने एग्जांपल टेक्स्ट लिख दिया LECTURE, और कार्ड के टेक्स्ट में मैंने लिख दिया कि टुडे वी विल डिस्कस बूटस्ट्रैप समथिंग लाइक। Now, if you somehow save the file and then you see कि मेरे पास यहाँ पे oh, not this one, so एक second. So we have this one card which looks much more okay, much better. So अक्सर लोग ये पोस्ट पे जब काम करते हैं, अक्सर लोग जब बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, पोस्ट बनाते हैं, तो पोस्ट का एक टाइटल होता है, पोस्ट का अपना मेन टाइटल, फिर उसका अपना टाइटल है और आज के बारे में ये लिखी हुई है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमने ये चीज बनाई है, इसको हम इसके लिए भी तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सम मोर और लेस। सो मैंने ये काम किया, जो मैंने क्लास बनाई थी दोबारा से बना लेते हैं। तो इससे तरीका क्या है, डिव के अंदर पहले एक कार्ड की क्लास बनाओ, और याद रखिए ये एलिमेंट कितने कॉलम ले रहा है, 6 कॉलम, और ये एलिमेंट कितने कॉलम ले रहा है, 6 कॉलम। टोटल एक रो के अंदर कितने कॉलम हो गए, 12 कॉलम। ओके, सो मैंने कहा कार्ड के अंदर 2 मेन चीजें हैं, एक कार्ड का हेडर है, सो डिव कार्ड डैश हेडर, और हेडर के अंदर मैंने लिख दिया कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्लास, लेट्स से मैं उसके लिए भी पोस्ट लगाना चाहता हूं। तो मैंने ये कहा कि काम करो, एक डिव बनाओ जो कि कार्ड डैश बॉडी बनाएगी, और कार्ड बॉडी के अंदर आप हायरार्की देख रहे हैं मैंने कैसे बनाया, एक कार्ड है और कार्ड के अंदर 2 चीजें हैं,
कार्ड का हेडर, कार्ड की बॉडी, कार्ड का हेडर, थोड़ी सर हेडर पे आर लगा थैंक यू, एंड कार्ड की बॉडी। और कार्ड की बॉडी के अंदर मेरे पास जो नेस्टेड दो टैग्स अवेलेबल हैं वो है div की कार्ड टाइटल TITLE and then I have div dot card text, ये भी क्लास लगी, and then I say lorem, मैंने 3 वर्ड्स लगा दिए, and then I say lorem 10 something like 10 लगा दिए, and in this way if you go you have 2 cards। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर स्क्रीन को, ये देखें, बड़ी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मीडियम स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अपने आप को रीसाइज कर रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा, मैं इसे कहता हूं जब ये साइज आ जाए, यहाँ पे तो उसने ऑटोमेटिकली कर दिया एक्स्ट्रा स्मॉल की तरफ जा रहा है, जो ही मीडियम डिवाइस से नीचे आए स्मॉल पे, और एक्स्ट्रा स्मॉल पे तो 2 ही शो करेगा, बल्कि ये आई थिंक ये साइज जो है वो मे बी स्मॉल है, तो स्मॉल में भी इसको जो है वो 12 कॉलम यूज करने चाहिए। तो सिंपली हम इसे कहेंगे मीडियम डिवाइस के लिए तो तुमने 6 कॉलम यूज किए, लेकिन स्मॉल के लिए कितने यूज कर लो, सॉरी कोड लिख दिया, कॉल। स्मॉल डिवाइस को भी कितने कॉलम यूज करेगा बेटा, ये बोल के बताना। सर 12। So now if we refresh and then you see अच्छा स्मॉल का देखना पड़ेगा कि साइज जो है वो कहाँ पे चेंज होता है। आई थिंक दिस इज मे बी द स्मॉल। उसके लिए सिंपली आपको बूटस्ट्रैप की ग्रिड में देखना पड़ेगा कि स्मॉल साइज, स्क्रीन साइज समथिंग लाइक स्क्रीन, उसका साइज पता चल जाएगा आपको। बूटस्ट्रैप्स 3 स्मॉल डिवाइसेस, स्मॉल डिवाइसेस जो है वो 768 से बड़ी होती हैं। ओके नहीं, एक्चुअली वो 768 से बड़ी होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? 992 तक। अच्छा मेरी स्क्रीन बाई चांस जो इस वक्त है वो लार्ज है, इसका मतलब है मैं लार्ज पे काम कर रहा हूँ और मैं मीडियम पे भी काम कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर मीडियम पे काम कर रहा है, एग्जांपल ले लें, तो मैंने कहा LG डिवाइस पे 6, LG डिवाइस पे 6, यूं ही मीडियम हो तो कितने कॉलम यूज करें? 12। तो दोबारा से देख लें कि मीडियम का जो साइज है वो शुरू होता है कहाँ से? 992 से नीचे शुरू होगा। सो फाइन, आई थिंक हम ये काम कर सकते हैं। सो रिफ्रेश तो हो गया, लेट्स रीसाइज। सो ये देखें, ये बड़ी स्क्रीन है, लार्ज स्क्रीन है, और जो ही मैं, अभी भी काफी बड़ी स्क्रीन है अगर देखा जाए तो, लेकिन उसने अपने आप को रीसाइज कर लिया। अब क्योंकि दोनों आमने सामने थे तो इनमें गैप था हॉरिजॉन्टली, लेकिन जो ही मैं इनको रीसाइज कर रहा हूं, जब ऊपर नीचे स्टैक की फॉर्म में आते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनमें गैप खत्म हो जाता है। तो गैप को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों में क्या करना पड़ेगा? कोई बोल के बताएगा? मार्जिन टॉप कितने का दे दें? 10 दे दें सर। ठीक है, दे दिया, समथिंग लाइक 10 का दे दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, ऊपर नीचे आ गया। क्या इसको ऊपर नीचे होना चाहिए? नो सर, यस सर, ये स्टार्ट में नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे। तो फिर इसको कैसे हैंडल करेंगे? हाँ जी, बोल के बताएं बच्चों। नो सर इस पे फ्लेक्स लगा सकते हैं? जी दोबारा बोले सर इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ेगी, उस हिसाब से मार्जिन देना पड़ेगा। हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक अभी बच्चा बता रहा था पीछे से कि इसको फ्लेक्स बॉक्स से शुरू कर ले, तो फ्लेक्स बॉक्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन आई थिंक इन दिस केस। उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पे? यस सर। चलो बच्चों यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करते हैं। इसको खुद एक्सप्लोर करो, बूटस्ट्रैप को साथ साथ ग्रिड लेआउट को इसमें कैसे आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे मीडियम डिवाइस और लार्ज साथ काम कर लिया।
बट नीड टू मेक श्योर कि इसको भी इसको एक्सप्लोर करें कि मार्जिन कहाँ से ऐड कर सकते हैं इन केस ऑफ ओनली कार्ड में जब तो डिवाइस देखेंगे। अगर तो बड़ी कैमरे सामने है, जो ही डिवाइस छोटी हुई तो फिर इसको जो है वो यहाँ पे गैप आना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, ये आपने मुझे करके दिखाना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू बच्चों। अल्लाह हाफिज सर। आई विल असाइन, मैं टास्क असाइन कर दूंगा बूट